हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी सुमेरन में। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक विषय शब्द विचार। शब्द विचार अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे उत्तम साधन है भाषा, और भाषा का आधार है शब्द। तो अब सबसे पहले विचार करते हैं कि शब्द है क्या। हमने डाल दी हेडिंग शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को जो किसी अर्थ की प्रतीति करवाएं उसे शब्द कहते हैं। ये तो होगी परिभाषा, लेकिन अब इसे समझना भी तो बहुत जरूरी है। अब इसमें सबसे पहले है कि वर्णों के सार्थक समूह को, तो सार्थक शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सार्थक का अभिप्राय है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, ऐसा शब्द समूह ही शब्द कहलाएगा। वर्ण समूह, ऐसा वर्ण समूह ही शब्द कहलाएगा जो कि सार्थक हो, यानी किसी ना किसी अर्थ का बोध करवाता हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने मेज शब्द बोला, उससे किसी न किसी एक वस्तु के दिमाग में हमारे गूंज गया उसका चित्र। कमल कहने से कमल की पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है। घोड़ा कहने से घोड़े की पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है। तो शब्द की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण विषय है शब्द के लिए वर्णों का समूह किसी न किसी अर्थ का बोध अवश्य करवाए। इसका मतलब है जैसे हमने शब्द जो वर्ण है वो जोड़े र म न स, ठीक है, हमारे पास शब्द बन गया रमनस। इसी प्रकार मैंने जोड़ा क ख म न और शब्द बना कखमन। क्या आपने कभी ये शब्द सुने हैं? इनको सुनकर आपके दिमाग में कोई चित्र उभरता है? अगर नहीं तो ये शब्द हैं निरर्थक शब्द। अब मैंने जोड़ा वर्ण च ट न ई और मेरे पास शब्द बन गया चटनी। चटनी कहते ही एक पिक्चर मेरे दिमाग में आ गई, एक चित्र उभर कर आ गया कि मैं किसके विषय में बात कर रही हूँ। इसी प्रकार से मैंने जोड़ा ब वर्ण च प न, शब्द बन गया बचपन। बचपन कहते ही हमें आभास हो गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया सार्थक शब्द। तो शब्द की परिभाषा हो गई वर्णों के सार्थक समूह को जो किसी अर्थ की प्रतीति करवाए शब्द कहते हैं। अब हमारा दूसरा विषय है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्दों पर। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग कर लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या मतलब है? मतलब है कि संस्कृत भाषा से शब्द उठाए हिंदी में डाल दिए, बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया। जैसे कि सूर्य शब्द संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है, हमने वैसे का वैसा हिंदी में प्रयोग कर लिया, हो गया तत्सम शब्द। अग्नि शब्द संस्कृत से लिया, अग्नि ही शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में भी। इसी प्रकार से जो शब्द बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे मैंने उदाहरण लिखे हैं सूर्य, अग्नि, दंत, सर्प, क्षेत्र, दुग्ध, हस्त, उलूक, ताम्र, पुष्प आदि। ठीक है, अब आ जाते हैं तद्भव शब्दों पर। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में अपना रूप परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े बहुत हमने चेंज कर दिए, तो उनका रूप बदल दिया और हिंदी में प्रयोग कर लिए, वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि उदाहरण देखिए सूरज, आग, दांत, सांप, ये मैंने इन्हीं के रूप लिखे हैं। सूर्य से बन गया सूरज, अग्नि से बन गया आग, दंत से बन गया दांत, सर्प से बन गया सांप, दुग्ध से बन गया दूध, हस्त से बन गया हाथ, उल्लूक से बन गया उल्लू, ताम्र से तांबा, पुष्प से फूल। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपना रूप बदल कर प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। अब आ जाते हैं अपने तीसरे भेद यानी कि देशज शब्दों पर। देशज शब्द जो शब्द हिंदी लोक भाषा या देसी बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए जाते हैं
वे देशीय शब्द कहलाते हैं। यानी कि भारत में कितनी बोलियां हैं, असंख्य बोलियां हैं, तो उनके जो लोक भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में आ जाते हैं उसको कहते हैं देशीय शब्द। जैसे कि उदाहरण देखिए, लौटा, जूता, झुग्गी, इठलाना, चप्पल, खराट, गिड़गिड़ाना आदि बहुत ही शब्द हैं जो देशी बोलियों से हिंदी में आए हैं। अपने चौथे भेद पर हम आ जाते हैं विदेशी या आगत शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि अनेक भाषाओं से हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं, हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि भारत कितने समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, मुस्लिम्स का गुलाम रहा, तो उनके अनेक भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी भाषा में आ गए, हमने बिल्कुल ज्यों के त्यों अपना लिए, हमें पता भी नहीं चलता कि ये विदेशी भाषाओं से आए हैं। उदाहरण देखते हैं, फारसी से जो शब्द आए हैं दुकान, जानवर, पाजामा, आतिशबाजी आदि। इसी तरह से तुर्की से जो शब्द आए हैं कैंची, चाकू, चाबी, कमीज। अंग्रेजी से जो आए हैं डॉक्टर, सिगरेट, टेलीफोन, ऑफिस आदि। पुर्तगाली से जो आ गए तौलिया, बाल्टी आदि। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इसे मैंने अच्छे से समझा दिया है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।